शेर की सवारी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक ही बेटा था। एक दिन उसका बेटा भेड़ बकरियां चराने जंगल में पहुंचा कि आसमान पर काली घटाएं उमड़ आईं, जोर से हवा चलने लगी और धीरे धीरे तूफान बनाया। बुढ़िया ने देखा तो चिल्लाकर बेटे को आवाज देती हुई बोली, भारी तूफान चला आ रहा है, भेड़ बकरियों को लेकर जल्दी घर लौटा। झाड़ी में भेड़ बकरियों की ताक में बैठा हुआ बघेला बुढ़िया की आवाज सुनकर सहम गया। सोचने लगा, यह तूफान क्या बला है। जंगल में एक से एक खूंखार और बलशाली जानवर तो हैं, पर तूफान का नाम कभी नहीं सुना। अब यह कौन सी चीज जंगल में आ गई है। निश्चित ही यह कोई खतरनाक चीज होगी। सोचकर बघेला मन ही मन डर गया और तूफान की मार से बचने के लिए चुपचाप झाड़ी से निकल भेड़ बकरियों में आ शामिल हुआ। थोड़ी देर में लड़का भेड़ बकरियों को लेकर घर लौटा और उन्हें आओबेरों में ले जाकर बंद कर दिया। उसके घर लौटते ही बरसात भी शुरू हो गई। आंधी, पानी और तूफान का जोर हो गया। तभी एक चोर को चोरी की बात सूझी। यही मौका है सोचकर वह आधी रात में समय बुढ़िया के आओबेरे में घुस आया और भेड़ बकरियों को टटोलने लगा। वह बुढ़िया के ओवेरे से एक हष्ट पुष्ट बकरे को चुराना चाहता था। अचानक हाथ में बघेरे की गर्दन आ गई। चोर ने समझ लिया कि यही सबसे तगड़ा माल है। चुपके से उसकी गर्दन में रस्सी डाल दी और बाहर खींच लाया। बघेले को लगा कि अब उसकी खैर नहीं। तूफान ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। वह भय से कांपता हुआ चुपचाप उसके पीछे चलने लगा। रातों रात वह बघेले को निकाल कर दूर ले आया। सुबह के उजाले में जब चोर ने देखा कि बकरे की जगह वह बघेले को बांध लाया है, तो मारे डर के उसकी हालत बिगड़ आई। बघेले को वहीं छोड़कर चोर सिर पर पांव रखकर भागा और वहीं पास में एक पेड़ के खोखल में जा छिपा। उसके हाथ से छूटकर बघेला भी जंगल की ओर भागा और भागता ही चला गया। जंगल में उसे बेहताशा भागते हुए देख भालू ने रोककर पूछा, बघेले सरदार, आज इतनी तेजी से कहाँ दाव लगाने निकले हो। भालू को देखकर बघेले की जान में जान आई। हांफते हुए बोला, क्या बताऊं कलुआ राजा, अब इस जंगल में हमारी दाल न गलेगी। अब यहाँ एक भयानक जंतु आ पहुंचा है, उसका नाम तूफान है। मुझे लगता है वह इस जंगल में किसी को रहने न देगा। उसके चंगुल से किसी तरह जान बचाकर निकल आया हूँ। देखो, मेरे गले से उसके हाथ की बंधी हुई रस्सी लटक रही है। वह इतना खतरनाक है कि गले से पकड़ हो सब काबू में करता है। बघेले की बात सुनकर भालू अपने दोनों पंजे उठाकर खड़ा हो गया। क्या कहा, हमसे अधिक बलवान इस जंगल में शेर को छोड़कर और कौन हो सकता है। अभी साथ चलकर मुझे दिखा। उस दुष्ट को अपने ही एक पंजे से उसकी सूरत ने बिगाड़ दी तो कहना। भालू को साथ लेकर बघेला उस ओर चला जहां तूफान के चंगुल से छुटकर वह भाग निकला था। तूफान की बहुत तलाश की, लेकिन उन्हें कहीं कुछ न दिखाई दिया। आखिर भालू थककर उसी पेड़ की जड़ में आ बैठा जिसकी खोखल में चोर छिपा हुआ था। दोनों आमने सामने बैठकर तूफान का इंतजार करने लगे। वह आसपास कहीं नजर आ जाए तो उसकी हालत बिगाड़ देंगे। क्रोध में आकर भालू अपने हाथ पैर लटकाने लगा। कहाँ है वहाँ पाजी। धोरे धोरे उसको कुछ खोखल के अंदर चली गई। जब चोर ने यह देखा कि भालू की पूंछ उसके मुंह के पास आ पहुंची है, तो उसने दोनों हाथों से पूंछ को मजबूती से पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत के साथ खींचना शुरू किया। यकायक भालू समझ नहीं सका कि यह क्या हो रहा है, लेकिन तूफान का ख्याल आते ही वह चिल्ला उठा। उसने भी अपनी पूंछ को छुड़ाने में पूरी शक्ति लगा दी। नतीजा यह हुआ कि भालू की पूंछ निकल चोर के हाथों में चली गई। बिना पूंछ उसके हाथों से छूटकर भालू वहां से भाग गया। दोनों भागते भागते दूर पहुंचे और एक घनी झाड़ी में जाकर दम लिया। गजब हो गया, यह कैसा जंतु है जो पूंछ की तरफ से भी अचानक हमला बोल देता है। वे तूफान के बारे में बातें कर ही रहे थे कि एक शेर की नजर उन पर जा पड़ी। अत्यंत भयभीत हुआ जानवर शेर ने उनका पूछ हाल क्या पूछते हो जंगल के राजा। अब तो इस जंगल में तुम्हारा रहना कठिन है। तुमसे भी अधिक शक्तिशाली तूफान नाम का जानवर इस जंगल में आ पहुंचा है। भालू ने बताया कि एक ही झटके में उसने कुछ कैसे पूंछ उड़ा दी। बघेले ने भी आगे बढ़कर अपनी गर्दन में बंधी हुई रस्सी शेर को दिखाई। दोनों ने शेर से कहा कि अब इस जंगल को छोड़कर कहीं और चल देना चाहिए।
शेर को उनकी बात पर ताव आ गया। बोला, तुम सब कायर हो। भला किसी की मौत आई है जो मेरे रहते हुए इस जंगल में कदम रखने की हिम्मत करे? अभी चलकर मुझे दिखाओ कि कैसा है वह तूफान। एक ही झपटे में चीर फाड़ कर उसका काम तमाम कर किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। तीनों मिलकर उस ओर चले जहां तूफान ने भालू की पूंछ उखाड़ी थी। उन्होंने घनी झाड़ियों और अंधेरों झुरमुटों में तूफान की तलाश की, लेकिन वहां कुछ भी नजर न आया। इस बीच अपनी जान बचाने के लिए चोर उस पेड़ के खोखल से निकलकर पेड़ की सबसे ऊंची शाख पर जा बैठा, जहां पत्तों के बीच कुछ भी दिखने में न आता था। बहुत खोजबीन करने पर जब तूफान कहीं नजर न आया तो शेर ने क्रोध में आकर गर्जना शुरू किया। उसकी गरज सुनकर पेड़ पौधे कांप उठे। मारे डर के चोर का सारा शरीर कांप गया। उसके हाथों से टहनियां छूट गईं और वह अपने पूरे भार के साथ शेर की पीठ पर आ गिरा। शेर को लगा कि जैसे कोई पहाड़ उसकी कमर पे आ गिरा हो। यकायक अपने ऊपर तूफान का हमला हुआ। समझ वह उछल कर भागा। चोर को भी एक ही रास्ता दिखाई दिया। उसने शेर की कमर अपनी बाहों से इस तरह कस ली कि उसकी सांस घुटने लगी। अब तो जान के लाले पड़ गए। फिर अपनी जान बचाने की खातिर वह लंबी छलांग लगाता हुआ दूर निकल गया। इतना लंबा सफर तय करने के कारण चोर बहुत थक गया। धीरे धीरे उसकी बाहें ढीली पड़ गईं, हाथ शेर की कमर से छूट गए और वह जमीन पर आ गिरा। किंतु शेर को पीछे देखते ही फुर्सत कहाँ थी। वह पागल हुआ भागता ही रहा। जान बची तो लाखों पाए। कहीं दूर निकलने के बाद तीनों फिर मिल गए। अब तो शेर के हौसले भी पस्त हो चुके थे। बोला, सचमुच वह तूफान तो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन तुम लोगों ने उसे ठीक से पहचाना नहीं। वह न तो गले से काबू करता है, न पूंछ की तरफ से हमला बोलता है। लगता है उसे सवारी करने का बहुत शौक है। यदि मुझे मालूम होता कि वह इतनी तगड़ी सवारी भी करता है तो हरगिज उसकी तलाश न करता। इसलिए अब हमें इसे जंगल को छोड़कर कहीं चल देना चाहिए। कहकर तीनों ने उस जंगल से विदा ले ली। दोस्तों, शेर की सवारी हिंदी कहानी को पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ें।